रख हो तोहफाए मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफाए मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ करके छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आपका इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे। किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं, तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनहा के बिल्कुल नुक्कर पर खड़ा था। उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है? तो उसने कहा कि सीधा आप दायां लीजिए, दायां से बायां लीजिए और आगे आबादी ही है। तो वो जैसे ही दायां लेकर के बायां गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान। सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहाँ सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, ज़िंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। कहा मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहाँ सबको पहुँचते हुए देखा है, लेकिन वहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसी का नाम है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है। 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है। 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है, सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है, दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ़ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ़ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए। गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप हैं। आपका पैसा बर्बाद हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की ज़बान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है। आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा है। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान ख़राब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूँ।
कितना ही पैसा मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा है भाई, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहाँ भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फना के बाद भी मुझको मिट सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे। अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। तीसरा पैगाम बहुत बेदारी के माहौल में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर ज़िंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को ज़िंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम हैं। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ़ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ़ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज़्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज़्यादा माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हर रोज़ हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा आप गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोज़ी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज़्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, कि डरने की कोई बात ही नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है। इतना बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो,
ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मरतबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ़ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ़ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज़्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ़ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ़ करता है। और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ़ करती है। जानते हैं माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज़ तो है लेकिन दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफ़ी मांगी, माँ ने माफ़ कर दिया। और जानते हैं माँ से भी ज़्यादा जल्दी में कौन माफ़ करता है? खुदा माफ़ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, मुंह खोल करके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हज़रत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हज़रत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूँ, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उठ जाएगा। हज़रत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हज़रत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा